जो माँ धोकर सुखा देती थी, दूसरी धोती पहन लेती थी, उस धोती को लेकर गए, यह बहन को लेना, चल दिए पैदल। अब जनकपुर से कोई अयोध्या पैदल पैदल आए तो महीनों का रास्ता है, लेकिन प्रयागराज थोड़ी दूर चले, थक गए, एक वृक्ष के नीचे सो गए और जैसे नींद लगी गहरी नींद में सो गए और 11 बजे आंख खुली तो देखा अयोध्या सरयू किनारे पेड़ के नीचे सो रहे। भैया ये कौन सा नगर है? लोगों का अयोध्या है। बड़े खुश हुए, आगे नजदीक है। अभी पता पूछता हूं, अब सबसे पूछते हैं कि भैया इस अयोध्या में मेरी बहन सीता का मकान कौन सा है? लोग कहते सीता बहन भगवान है। चलो भाई, चलो चलो यहाँ तुम जाओ। सतीश सतीश पकड़ के बाहर कर यार। उधर बैठना, इधर नहीं। अब शोरगुल बिल्कुल मत करना है ना, खेलना तो बाहर ही खेलना। हाँ, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। असल में जो भगवान की आरती होती ना, अंदर आरती घुमाई जाती है, तो आरती में कोई 100 रुपए डालता है, कोई 500 रुपए डालता है, कोई 50 का रुपए आवाज नहीं करती, बस सिक्के डालो, चवन्नी अठन्नी, उतनी दूर से भी डालो तो टन 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 आवाज करती। इसी तरह भगवान की कथा में आप लोग तो नोटों की तरह हो, आराम से बैठे। ये रेलगाड़ी है, ये तो टन पुण्य करेगी। एक जगह भगवान की कथा हो रही थी, किसी ने कहा महिलाओं की तरफ बहुत शोर होता है, बहुत शोर होता है। बात सही है, पुरुषों की प्रशंसा हुई, बड़े शांति से बैठे। और हमने कहा भैया पुरुष कितनी शांति से बैठे हो, महिमा माताओं की है। क्यों? हमने जितने बच्चे इनके पास हैं, इनमें से आधे भी आपको दे दिए जाए तो आप एक शब्द कथा नहीं सुन सकते। धन्य है ये माताएं, ये बच्चे भी संभाल लेती हैं, कथा भी सुन लेती हैं, इसलिए इनकी महिमा है। तो ये तो बच्चों की बात है। हम लोग उस बच्चे की बात सुन रहे हैं जो जानकी जी को अपनी बहन मानता है और बहन के नाते अयोध्या पहुंच गया। अब अयोध्या में सबसे पूछता है कि हमारी बहन का नाम सीता है, बहनोई का नाम श्री राम है। जनक किशोरी मोरी लगते न बहनिया है मिथिला के नाते, राम जी पहुनवा लगते न बोल। पर इतने ही हम जानते हैं और समझ नहीं हमें चाहिए, हमको इतनी समझ भरी। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, ठकुरानी श्री जनक लली, पाहुन हमारे अवध बिहारी, बहनी श्री मिथिलेश लली। श्री सीता जी बहन है, राम जी हमारे पाहुन है, अयोध्या में उनका मकान है। भैया कहीं आप जानते हो तो बता दो। लोग कहते पागल है,
भगवान है वो तो जगत के माता पिता है, उनका मकान मंदिर है, और वो कहीं मंदिर से कोई लेना देना, मकान हो तो बताओ। दिन भर ढूंढते रहे, किसी ने नहीं बताया। अब शाम हो गई, भूखे प्यासे परेशान, बहन का मकान न मिल जाए, बहन न मिल जाए तब तो कुछ खाना नहीं। अब समझ गए कि माँ क्यों मना कर रही थी, बड़े आदमी हैं, बड़े आदमियों के रिश्तेदार अगर छोटी गरीबी हो, गरीब परिस्थिति क्यों, तो बड़े आदमियों से मिलते नहीं, हंसी होगी, इनकी ही रिश्तेदार, इसीलिए नहीं मिल रहे, सवेरे लौट जाओ। ऐसी बड़बड़ाते गए एक वृक्ष के नीचे सो गए, सोते ही नींद लग गई। रात को 12 बजे अचानक प्रकाश हुआ, इतना जोर का प्रकाश उसकी आंखें चौंध आ गई। आंख खोलकर देखा, उस प्रकाश के बीच में एक हाथी आता है, और उस हाथी पर बैठे महावती श्री हनुमान जी। हनुमान जी महावत बने बैठे, और श्री सीताराम जी हाथी के हौदे पर विराजमान, सेवक पीछे पीछे चल रहे हैं। श्री राम ध्वनि आ रही है। इसने जो देखा चौंक गया, पूरा समझ गया, मैंने इनको बुरा भला कहा, हाथी से कुचलवा के मरवा सके। ये भी अकड़ कर खड़ा हो गया है, लेकिन हाथी पास में आया। महावत ने संकेत किया, हाथी बैठा। सेवक ने सीढ़ी लगाई, भगवान श्री सीताराम जी उतरे, और उतर के युगल सरकार श्री सीताराम प्रयागराज के पास आकर खड़े हो गए। राम जी ने कहा, बोले श्री राम बहन सीता तुम्हारी है ना? राम जी ने कहा, प्रयागराज ये तुम्हारी बहन जानकी है। बोले श्री राम बहन सीता तुम्हारी है, प्रयागराज क्या बोले? बाल ने कहा कि समझ में ना आ रहा है, ये हमारी बहन नहीं है। राम जी ने कहा, तुमने अपनी बहन को पहले कभी देखा है? बोले देखा तो आज तक नहीं। फिर कैसे कहते हो कि ये बहन नहीं है? मैं बहन की एक पहचान जानता हूं। क्या पहचान? का बहन जब विरह व्यथा से चरणों में लोट लोट कर रोती है, बहन जब भाई मिल जाता है। बहन को भाई मिलता है, रोने लगती है। अगर ये मेरी बहन होती तो क्या ऐसे चुपचाप खड़ी रहती? भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं, भैरव सिया के उर भाव भर आता है, और रोने लगी सीता आंसुओं से पग धोने लगी, भाई भगनी का भगवान धन्य नाता है। श्री सीता जी रोने लगी, प्रयागराज में रोने लगी। जानकी माता ने भैया के हाथ में राखी, प्रयागराज सिर झुकाए खड़े थे, आंसू गिर रहे थे। अब बहन का ठाट बाट ये सब देखा, मैं ये धोती तो दे ही दूं। धोती देने लगे, धोती देने के लिए हाथ ऊपर उठा, सिर नीचे, आंसू गिर रहे थे। जानकी जी ने कहा, भैया मेरी माँ के पास 2 धोतियां, एक तुम ले आए। अब उस भैया के पास एक ही धोती बची हो, ये तो वापस ले जाओ, और माता जी से कहना कि उनके आशीर्वाद से यहाँ कोई कमी नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। रोते रह गए प्रयागराज। बहन लिपट गई, और लिपट कर जब चली तब फिर भैया की तरफ देखे, फिर आंसू बहाए, और राम जी के साथ
धीरे धीरे हाथी पर जाकर विराजमान हुए। हाथी था, श्री हनुमान के हाथी को लेकर गए। धीरे धीरे ये सारा दृश्य अदृश्य हो गया। प्रयागराज नाथ पर लोटे रहे रानी को देखते कर। सवेरा हुआ, एक महात्मा आए और महात्मा ने प्रयागराज को इस तरह होते देखा, समझ गए कि पर कृपा हो गई। ले गए अपने आश्रम में। अब प्रयागराज को चुप कराए पर प्रयागराज रोते जाए। दो पहले को दो देवियां आई, स्वर्ण थाली में भोजन लेकर। हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी। ये भोजन प्रसाद के रूप में आप लोगों के पास, हम बाद में थाली ले जाए। दोनों ने भोजन किया, हाथ देने कोई नहीं आया। महात्मा समझ गए कि यह तो श्री जानकी जी ने अपने भैया की पौनाई की है। सत्यनारायण की कथा का तो बहाना। प्रयागराज चलने लगे तो महात्मा कही स्वर्ण थाल को ले जाओ। नहीं बहन की चीज मैं लेकर नहीं जाऊंगा, मां नाराज होगी। महात्मा से कहा तुम रख लो, महात्मा बोले मैं भी नहीं रखूंगा। और दोनों ने सलाह करके वो स्वर्ण थाल वशिष्ठ कुंड में डाल दिए। प्रयागराज लौट कर आए, मां ने पूछा, देखा बालक को हृदय से लगा लिया। रोने लगी। श्री जानकी जी ने मेरे नारायण भाई को स्वीकार कर दिया। मां मैं गया था, ये राखी बांधी, दिन को नहीं आए, रात को आए। दिल को शर्म लगती होगी कि हम जैसे यही बात पायन में फन ही नहीं थे। यहाँ तो पाँव में जूते तक नहीं, पायन में पन ही नहीं थे। वो तो भूषण की तन पे छवि छाजी और जाए विनीत लिखी धरनी तेरी भरनी गजराज विराज। उसकी बहन हाथी पे बैठे घूम। मान की बात नहीं मन में, चित में एक चोट लगी मुझे मानी। बात कहीं बहनी दुई चार, तो बोले नहीं बहनोई विदाई। राम जी ने बोले, बहन ने तो दो चार बातें की। मां ने हाथों में आंसू भर कर कहा, संकोच ही है। और आकाश की तरफ देखकर आंसू डालकर मां ने प्रणाम कर दिया। मेरे कहने की लाज रख ली आपने, जनकपुर की लाज आपने रख ली। और इसीलिए तो मैं निश्चित हो गई थी, स्वामिनी सिया हमारी फिक्र काहे है। स्वामिनी सिया हमारी फिक्र नहीं
उनके भैया। अब प्रयागराज थोड़े बड़े हुए, माँ का बुढ़ापा, जब उन्हें समझ में आया करे ये तो भगवान है, अब रोते रहते कब जाऊं बहन के पास, कब जाऊं। माँ कहती अभी नहीं, मैं बूढ़ी हो गई। धीरे 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 माँ का शरीरांत हो गया। भोज भंडारा करके प्रयागराज क्यों निकले तो अयोध्या में, और अयोध्या में आकर कनक भवन में श्री सीताराम जी को प्रणाम किया, और वहीं के एक संत से दीक्षा लेकर वैष्णव महात्मा हो गए। नाम हो गया संत श्री प्रयागदास जी महाराज। अब जानकी जी के भैया हैं, ये लोग जानते थे, इसलिए इनसे लोग कहते थे मामा प्रयागदास। से पकड़े इस युग की घटनाएं बता रहा हूं मैं, और कुछ जानते नहीं थे। वो जानकी की बहन, राम की बहन, रोज कथाएं जाए और कथा सुनकर बड़े आनंदित हो। एक दिन कथा में सुन लिया कि राम जी वन चले गए, साथ में सीता जी भी गई। बस बड़बड़ाने लगे, झगड़ा किसके घर में नहीं होता, ये कोई अकल की बात है, बताओ वन चले गए, घर छोड़कर चले गए, इतनी बात में कोई घर छोड़ता है, और हमारी बहन को भी ले गए। और लक्ष्मण जी तो वैसे ही क्रोधी स्वभाव के तो भाई हो, अब बड़बड़ाते थे। पंडित जी के पास गए, महाराज वन तो चले गए, कहाँ होंगे, कहाँ है, हमें मिलना है। अब पंडित जी ने सोचा बड़ी बड़ी मुसीबत कहाँ होता है, कहा चित्रकूट में। अच्छा, अब जो मिल जाए उसे भैया चलो, हमें कुछ दे दो। अरे वो चले गए वन। अब वन में जानते हो बिस्तर तो है नहीं, बिछाने को कुछ है नहीं, कपड़े लगते हैं नहीं, ठंड में सिकुड़ते होंगे, बरसात में भीगते होंगे, गर्मी में परेशान रहते होंगे, और मच्छर भी तो कितने लगते होंगे, मैं क्या बताऊं, कुछ तो दे। लोग प्रसन्न होकर के रुपया पैसा इकट्ठा किया। मैं बताना, भले ही लोग इन्हें पागल कहें, पर इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं, इन्हें पागल ही रहने तो ये पागल हैं। 3 जोड़ पलंग बनाए, 3 जोड़ कपड़े, गद्दा, तकिया, रजाई। चित्रकूट पंडित जी के पास गए, चित्रकूट में कहाँ मिले? पंडित जी ने बड़ा झंझट, बोले फटे सिला, ऐसी कहे। आप आश्चर्य करोगे, मामा प्रयागदास 3 पलंग सिर में रखे, बिस्तर सिर पे रखे, और पैदल पैदल अयोध्या से चलकर चित्रकूट आए। और चित्रकूट में फटिक शिला के पास मिले, कोई नहीं जंगल में, पर इस पार खड़े होकर बुलाते, आ जाओ, हम जानते हैं हमारे क्रोध के डर से छिप गए हो, लेकिन अब हम क्रोध नहीं करेंगे, कष्ट बहुत होता होगा, तुम्हें आ जा। लक्ष्मण भैया से भी कुछ नहीं कहेंगे, बहन से तो कहने क्या है, बहनों से भी कुछ नहीं कहेंगे, और हम ये लाए हैं, आ जाओ। कौन आवे? सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो दूसरे दिन सवेरे सवेरे नहीं आ रहा है तो मैं आता हूँ। जंगल में घुस गए, नदी पार गए। अब चित्रकूट के जंगल, घने जंगल उस समय के, कहीं कपड़े उल्टे, कहीं वो चलते ही जाए, पलंग रखते से। भगवान को भी लगा कहाँ तक परेशान हो गए, भगवान को भी तो चाहिए। और ऐसे ही अंदर गए तो श्री सिया जी प्रकट हो गई, राम जी प्रकट हो गए, लक्ष्मण जी प्रकट हो गए, और जो देखा तो चरणों में गिरकर रोने लगे। किसके घर झगड़ा नहीं होता, ऐसा करना चाहिए था आपको, घर छोड़ के आ गए, इतने बढ़िया महल छोड़ दिए, यहाँ जंगलों में पड़े हो। और रोकर बोले हम ये पलंग बनवा के लाए, अब इस पलंग पर बैठो, आराम से रहो, ये रजाई है, ओढ़ लिया करो। भगवान ने कहा चुप रहे, बोले तो नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा ये पलंग पे नहीं बैठे, मैं जूते पहने थे, क्यों? नियम चल रहा है का फलाहार का।
अलाहाबाद का नियम पलंग पर नहीं बैठे, जूते नहीं पहने। तो लक्ष्मण जी की ओर देखकर मामा प्रयागराज बोले, पलंग पर न बैठेंगे न पहनेंगे जूते, बड़े व्रतधारी के बेटा बने। गाय का नियम, हमारा तो एक ही नियम है, क्या इसका कोई नियम है। भगवान जैसे रखें तो ठीक है। अब भगवान बैठे नहीं पलंग पे, नियम लेके आए थे 14 वर्ष तक, और वो कह बैठो। श्री सिया जी ने राम जी से कहा बैठो। भगवान बोले कैसे? तो बोले भैया दुखी हो गए, तो ये काम करो, क्या इन्हें साकेत का दृश्य दिखा। तो अचानक वहां से साकेताधीश भगवान श्री सीताराम जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान, चारों तरफ से जय जयकार हो रही है। हनुमान जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से पूरा दिव्य दरबार क्यों देखा? बोले अरे यार तुम तो बड़े ठाठ से रहे, पूरा परिवार घर, हमने जिंदगी में कभी मांगा नहीं, तुम्हारी वजह से मांगना पड़ा। ये कलंक कौन लगा? अब इन पलंग पर बैठे कौन? क्या उपयोग हो इसका? भगवान फिर सौम्य रूप में आ गए, बोले इस पलंग को लेकर तुम जाओ, तुम सो पलंग पर। भगवान की आज्ञा, फिर लौट कर आएंगे तो मिलेंगे। तो एक पलंग ले लिया, अपने सिर पर रख लिया, उसी पर गद्दा रजाई तकिया और जूते पहन लिए। फिर पैदल पैदल चित्रकूट को श्री गए इलाहाबाद, प्रयाग में माघ मेला। तो मेले में तो गए नहीं ना, इधर ही नीम के पेड़ के नीचे अपनी खाट बिछाई आराम से सो गए। किसी ने कहा कि बाबा जी मेले में नहीं है। दयानंद जी बोले मतवादी हैं वहां इकट्ठे, मतवादी हैं वहां इकट्ठे, हम जाके करें क्या मेलों में? अब प्रागदास श्री राम को लेकर पड़े रहेंगे ढेलों में।